से राफेल मामले में नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी से स्पष्टीकरण की मांग की थी और आपको यह भी बताते चले, राहुल गांधी ने कहा था कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उत्तेजनावश आकर के स्टेटमेंट दे दिया था। लेकिन अब जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ये कि अवमानना नोटिस जारी किया गया था राफेल मामले में और इस बाबत राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राजेश राठौर जी से ही प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर इस वक्त यही कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। चुनाव में पार्टियां किस कदर वोटरों को प्रभावित करने के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रही हैं, उन स्टेटमेंट के बाद चुनाव आयोग की सख्ती भी कई जगहों पर नजर आई। उसके बाद ये तमाम मामले कोर्ट भी पहुंचते हैं, कई मामलों में कार्रवाई की बात भी हुई और ऐसे में एक बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सामने आती हुई, जिसमें राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। और सहयोगी सुशील हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ी खबर भी और कांग्रेस के लिए परेशानी की खबर भी, जिसमें राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ये एक मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको अवमानना आपराधिक मामले में नोटिस जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में उनको ये बताना होगा कि चौकीदार चोर है को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था वो क्यों दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी तरफ से कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा था, तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया और हमें इस पूरे मामले में फॉर्मल नोटिस नहीं जारी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर आपको इस मामले में आपत्ति है तो हम आपको नोटिस जारी कर देते हैं। और ग्रीवेंसेस हो सकते हैं सुशील, क्योंकि ये भी खबर पहले आई थी कि उन्होंने तो कहा कि मुझसे गलती हो गई, उत्तेजनावश मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अब जब ये आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी हुआ है, किस तरह की ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, किस तरह की परेशानी उठानी पड़ सकती है राहुल गांधी को? जी देखिए, साफ तौर से अगर ग्रीवेंसेस की बात करें तो जो अमूमन आपराधिक मानहानि का जो मामला होता है और अगर कोर्ट उस मामले में नोटिस जारी करता है तो इन पर्सन जिसके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाता है उसको कोर्ट में पेश होना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश राहुल गांधी को लेकर नहीं दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करके बताना होगा कि उन्होंने जो ये बयान दिया है वो किन परिस्थितियों में दिया है, किन कारणों से दिया है। क्योंकि मीनाक्षी लेखी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे कोर्ट में, उन्होंने दलील देते हुए कहा कि इस पूरे बयान के आधार पर सिर्फ राहुल गांधी ने अपने जवाब में ब्रैकेट में रिग्रेट शब्द यानी कि खेद व्यक्त करने की बात कही है, जबकि वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और अगर इस पूरे मामले में पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वो गलत बयानबाजी करते हैं तो एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी खड़ा होता है। लिहाजा उनको माफी मांगना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी से कहा कि अगर इस पूरे मामले जवाब पर आप अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो आप समय ले लीजिए। लेकिन इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया है। तो मंगलवार को जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में राहुल गांधी को यह बताना होगा कि आखिर उन्होंने किस आधार पर किन परिस्थितियों में इस तरह का स्टेटमेंट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो परेशानियां राहुल गांधी के सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने माफी नाम जो कहा है, माफी की बात कही थी, जो लेटर